प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना कल से शुरू होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद तीर्थ यात्रियों का विदा करने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विधायक रामेश्वर शर्मा का पोस्टर चर्चा में आ गया है, जिससे कांग्रेस पर तंज करते हुए लिखा गया है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। तो एक बार अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक पोस्टर राजधानी भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस तरह के पोस्टर भोपाल शहर में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगवाए हैं, क्योंकि कल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू हो रही है और इस पोस्टर के जरिए बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। दरअसल 2018 में शिवराज सरकार गिरी थी, इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई, लेकिन दोबारा सरकार सत्ता में आई तो अब कल से बड़े धूमधाम से एक बड़े आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का दोबारा शुभारंभ हो रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से काशी के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री समेत सरकार के कई मंत्री कल इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस योजना की शुरुआत होगी। करीब 900 ऐसे बुजुर्ग होंगे जो पहली बार यात्रा करने जाएंगे काशी में बाबा विश्वनाथ के, और तमाम जो वहां के तीर्थ स्थल है वहां के दर्शन करेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस तरह के पोस्टर शहर भर में लगवाए हैं और इसके जरिए कांग्रेस पर तंज करने की कोशिश की है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। यह पोस्टर राजधानी भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। तो खबर पे अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, रामेश्वर शर्मा या कहे पोस्टर शर्मा, पहले बुलडोजर मामा का पोस्टर और अब ये पोस्टर चर्चा में। बिल्कुल शिवांगी, देखिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और कई बार ऐसे पोस्टर उन्होंने लगवाए हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। और इस बार फिर से जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू हो रही है तो बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर तंज करने की कोशिश की है। देखिए, कल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू हो रही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन जो है वो काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होगी। इसके पहले उन्होंने इस तरह का पोस्टर लगवाकर कांग्रेस पर तंज करने की कसने की कोशिश की है। दरअसल 2018 में देखिए कमलनाथ की सरकार प्रदेश में आई, इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया गया। फिर जब शिवराज की सरकार वापस आती है और कोरोना खत्म होने की कगार होने के बाद अब सरकार दोबारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर रही है। तो ऐसे में 2023 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी से भुनाने में लगी हुई है। तो बीजेपी विधायक ने अपना वही पुराना रूप फिर से दिखा दिया, जिसके चलते वो चर्चा में रहते हैं। देखिए, बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर और कमलनाथ पर आरोप लगाती है कि कमलनाथ के लोगों ने बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन कराना बंद करवा दिया। अब जब सरकार ने इस योजना को नए सिरे से शुरू किया है तो कांग्रेस सरकार के और बीजेपी के निशाने पर है कि आखिर क्यों कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद किया गया। और यही वानगी अब विधायक रामेश्वर शर्मा के पोस्टर में भी देखने को मिल रही है। शहर भर में कई पोस्टर उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े लगवाए हैं, जिसमें लिखा है कि जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद करवाई है वो भी जा सकते हैं। साथ ही यहां पर तीर्थ दर्शन योजना को लेकर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी गई और तमाम तरह की उन बातों का जिक्र किया गया है जो कल से शुरू होने वाली तीर्थ दर्शन योजना में दिखाई देंगी। देखिए, कल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर समेत सरकार के कई मंत्री। आकाश, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, आमंत्रण दिया गया है तीर्थ यात्रा की, आपने जिसने यात्रा बंद करवाई थी उसको भी आने की निमंत्रण दिया गया है रामेश्वर शर्मा द्वारा। शर्मा जी का तो मैं समझता हूँ कि मानसिक दिवालियापन हो चुका है। इस तरह की बातें करके लोगों को समाज को गुमराह करने के अलावा कभी कोई अच्छी बात नहीं करते हैं। वो तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम पहले करवाया था, किसने बंद कराया? किसी ने बंद नहीं कराया। और इनको 2 साल सत्ता में आए हुए हो गए, 2 साल से ज्यादा आ गए। 2 साल बाद इनको होश आ रहा है कि तीर्थ यात्रा शुरू करना है, जबकि दूसरे हमारे कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए घबरा कर इस तरह का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। सर, आरोप तो यही लगाया गया ना कि 18 में जब आपकी सरकार आई थी तब ये यात्रा की जितनी भी योजना थी वो बंद करा दी गई थी। इतना पैसा इनको कर्जा के रूप में देना था रेलवे डिपार्टमेंट को, उसकी भरपाई की है कांग्रेस पार्टी ने तो। और अभी भी उधार लेकर लोगों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं तो पुण्य कहाँ लोगों को मिल पाएगा? 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो चुका है सरकार के ऊपर।
और इस तरह की यात्राएं करा कर लोगों को पूर्ण थोड़ी हो पाएगा। ये बात भी है, जनता पार्टी के जो लोग हैं गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, और कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ना कोई योजना बंद की, और हम तो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान है। आप देखिए हनुमान जयंती कार्यक्रम देखिए, हमारे भोपाल के कई जगह के लोग, युवा जो लोग हैं, लोगों को ट्रेन की ट्रेन भरकर लोगों को यात्रा करा के अपने खर्चे पर करा, वो है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की खर्चे पर और कोई उधार लेके कर्जे लेने वाली। धनोपिया जी, अगर हम बात धर्म की करें तो फिर आरोप तो ये भी है कि 2023 को देखते हुए आपका धर्म जाग रहा है कांग्रेस का यहाँ पर। जी नहीं, हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म के प्रति हमेशा ही धर्मवान रही है, हमने आस्था रही है। और आपने कमलनाथ जी तो आज से नहीं, आज से 25 साल पहले आदरणीय हनुमान मतलब मंदिर बनवाया था पूज्य आराध्य देव का, 101 फीट की मूर्ति। जी सर, आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। सर, यहाँ पर जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, उनका कहना है कि कर्जे में डुबा दिया है आपने इन तमाम योजनाओं को लाकर, और उसी के चलते योजना बंद करनी पड़ी थी। धर्म के प्रति कांग्रेस की आस्था लगातार बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस तो सुबह से शाम तक पैसे गिनती रहती है, उसको ये नहीं पता पैसे और धर्म दोनों चीजें अलग होती हैं। गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, कोई भी हो, भाई वो चाहता है ना कि तीर्थ की यात्रा करके आए। एक उम्र के बाद हर आदमी चाहता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है आप बताइए? क्या उसके लिए सुविधाएं नहीं होना चाहिए? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, गरीब लोगों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें। अच्छा, ऐसी योजना है जो पूरे देश में सबको पसंद आई, सब लागू करे। कांग्रेस ही है जिसको पसंद नहीं आता। जैसे ही आप हिंदुओं के लिए कोई यात्रा की बात करो ना, इनको पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। अभी आप हज यात्रा की बात करो, जो 70 साल से ये लोग चला रहे थे, तो ये खुश हो जाते हैं। मतलब हज पे भेजो किसी को तो ठीक है, वैष्णो देवी भेजो तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये बहुत विचित्र बात है, हमारी समझ के तो बाहर है। जी हितेश जी, लेकिन यहाँ पर धनोपिया जी का तो कहना है कि हमने हनुमान जयंती भी मनाई, रामनवमी भी मनाई, हम तो हिंदू धर्म के प्रति सदा से ही जागरूक रहे हैं। हितेश जी, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश भी जुड़े हुए हैं, सवाल करेंगे। आकाश, अपना सवाल लीजिए। हितेश जी, सवाल आपसे है। धनोपिया साहब कह रहे हैं कि जब सरकार गई बीजेपी की 2018 में, तो ट्रेनों पर इतना कर्ज था, रेलवे पर इतना कर्ज था कि कमलनाथ सरकार उसको भरती रही। क्या कहेंगे आप? नहीं, तो मुझे बताइए कि रेलवे विभाग कमलनाथ जी चला रहे थे क्या? 30 साल पहले सब छूट गया कमलनाथ जी का सब कुछ। तो वो छोड़िए आप बात को, उनसे पूछिए हज यात्रा बंद कर दी थी आपने? हज यात्रा बंद कर दी थी क्या? तो जब हज यात्रा चल सकती है तो वैष्णो देवी लोग क्यों नहीं जा सकते साहब? सोमनाथ क्यों नहीं जा सकते साहब? ये क्या तरीका है? मतलब इनको जैसे ही हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा की बात करो, और अब तो हमने अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों को शिवराज जी ने शामिल कर दिया है, तो अब इसमें इनको क्यों सब जैसे ही आप तिलकधारी हिंदुओं की विचारों की बात करो, ये तुरंत हज यात्रा को तो कभी टच करते नहीं और एकदम विरोधी हो जाते हैं। हमारे सबके पेट में लाइन से दर्द होता है कि अरे खर्चा इतना है, महंगाई इतनी बढ़ गई। एक सवाल धनोपिया जी से भी ले लेते हैं। सर, धनोपिया जी, आपसे सवाल है। आपने कहा कि कर्ज लेकर सरकार तीर्थ दर्शन करा रही है, ऐसे में पुण्य नहीं मिलेगा, तो क्या आप चाहते हैं कि तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू करना ठीक नहीं है? आप ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा ये सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि रामेश्वर शर्मा जैसे जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वो घबरा करके कांग्रेस के लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, निजी खर्चे पे लोगों को करा रहे हैं, हजारों लोगों को तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी थी तो 2 साल सत्ता में आए हो गए ना। 2 साल से क्या कर रहे थे? 2 साल से कुछ सब बैठे हुए थे। अगर स्थिति नहीं थी तो इतने ज्यादा बोलते, क्योंकि घबराहट चुनाव आ रहा है कि भाई कांग्रेस के लोगों को अपने निजी खर्चे पर यात्राएं करा रहे हैं। भोपाल के निर्णय से देखिएगा, हमारे युवा नेता मनोज शुक्ला ने कितने हजारों लोगों को आते यात्राएं करा दी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कांग्रेस के लोग इस काम क्यों आगे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोचना चाहिए इस तरह की तीर्थ यात्रा करना, पहले 2 साल तक क्यों सोचते रहे? 2 साल का हिसाब तो दें। ठीक है धनोपिया जी, किसके पेट में दर्द हो रहा है हितेश जी, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर तीर्थ यात्रा तो शुरू हो गई है, सियासत भी शुरू हो गई है, लगातार जारी ही है। आमंत्रण दे दिया गया है खैर रामेश्वर शर्मा की तरफ से कांग्रेस वासियों को। धन्यवाद जेपी जी, धन्यवाद हितेश जी। आकाश, आपका भी धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।